अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास न्यू टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास एक्यूट ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया हमारे पास क्या होता है, एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर होता है। इस एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर हम सबसे पहले एक्यूट ल्यूकीमिया को डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स को, उसकी टाइप्स को, उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है। सबसे पहले आता है कि हमारे पास जो एक्यूट ल्यूकीमिया होता है ये क्या है। हमारे पास एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जो कि सडनली हमारे पास बॉडी के अंदर डेवलप होती है और प्रोग्रेसिवली क्विकली हमारे पास बॉडी के अंदर क्या होती है, स्प्रेड होती है। सही है। ये कब स्टार्ट होगी, जब हमारे पास जो इमैच्योर डब्ल्यूबीसीज हैं उनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। सही है। द एबनॉर्मल ब्लास्ट सेल्स कॉल्ड ल्यूकीमिक सेल एंड डिवाइड अनकंट्रोल्ड। या तो हमारे पास जो ब्लास्ट सेल्स हैं वो इमैच्योर फॉर्म के अंदर क्या होंगे, डिवाइड होंगे और अनकंट्रोल्ड हमारे पास रैपिडली ग्रो करते रहेंगे। सही है। तो हमारे पास क्या होगा, एक्यूट ल्यूकीमिया हमारे पास हैपन होगा। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि ये हमारे पास क्या करवाएगा, फैटीग कॉज करवाएगा, एनीमिया कॉज करवाएगा। सही है। ब्रीथलेसनेस, पेल स्किन, वीकनेस एंड इंक्रीज द ब्लीडिंग ड्यू टू द लेक ऑफ प्लेटिलेट, परसिस्टेंट इन्फेक्शन। क्योंकि जब हमारे पास डब्ल्यूबीसीज एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो प्लेटिलेट है उनका लेवल क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। सही है। इनलार्ज हो जाएंगे हमारे पास क्या, स्प्लीन और लिम्फ नोड। दे कैन फिल्टर टॉक्सिन, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं किसको, टॉक्सिन को। स्टोर ब्लड सेल्स एंड फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो हमारे पास स्टोर ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, फाइट करते हैं किसके खिलाफ, किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। सही है। इन ल्यूकीमिक कंडीशन दे इनलार्ज इन साइज एंड डेवलप एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज। ल्यूकीमिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, कैंसर कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास स्प्लीन है और जो हमारे पास लिम्फ नोड है ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं और ये हमारे पास क्या करते हैं, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज का लेवल क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया की दो टाइप्स हैं, एक है AML और एक है ALL। AML मीन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और ALL मीन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। पहले हम देखेंगे AML को। AML क्या है हमारे पास, जो कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये ओरिजिनेट होगा माइलॉइड लाइन ऑफ ब्लड सेल्स के अंदर, जिसके अंदर माइलॉइड सेल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, RBCs, WBCs और प्लेटिलेट। इट कैरेक्टराइज बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल मायोब्लास्टिक सेल। ये हमारे पास क्या करवाएगा, एबनॉर्मली मायोब्लास्टिक सेल्स की क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। सही है। ये हमारे पास जो है कॉमनली अकर होता है किसके अंदर, एडल्ट्स के अंदर ज़्यादातर ये हमारे पास पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ALL। ALL क्या है हमारे पास, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये हमारे पास क्या कहाँ पे होगा, लिम्फोइड सेल्स के अंदर होगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, T lymphocyte एंड B lymphocyte। They are marked by overproduction of the immature lymphoblast occur commonly in the child and curable। ये हमारे पास ज़्यादातर होता है किसके अंदर, चाइल्ड्स के अंदर होता है और ये हमारे पास क्या होता है, क्योरेबल होता है, यानी इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी की जाए तो ये हमारे पास क्योर हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। सही है। ल्यूकीमिया के लिए जो हम टेस्ट करते हैं सबसे पहले आता है ब्लड टेस्ट। सही है। इसके अंदर हम क्या लेंगे कि सैंपल ऑफ ब्लड लेंगे, उसे टेस्ट करेंगे और एग्जामिन करेंगे कि हमारे पास जो CBC जिसे हम बोलते हैं वो भी हम चेक करेंगे कि आइदर हमारे पास RBCs WBCs का जो लेवल है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मली हमारे पास जो WBCs का लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ब्लड सेल्स डेवलप इन द बोन मैरो, क्योंकि हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर। सही है। सो हम क्या करते हैं, एक सैंपल ऑफ बोन मैरो लेते हैं टू एग्जामिन द साइन ऑफ द ल्यूकीमिया। चेक करते हैं कि उसके अंदर ल्यूकीमिया के साइन डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम दो वे यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, बोन मैरो टेस्ट के लिए। सबसे पहले आता है बोन मैरो एस्पायरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि थिन नीडल यूज करते हैं टू रिमूव द स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बोन मैरो, यूजुअली फ्रॉम द हिप बोन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्मॉल नीडल यूज करेंगे और जो हमारे पास फ्लूइड है उसे हम लेंगे कहाँ से, हिप बोन से, और उसे एग्जामिन करेंगे। इसे हम नाम देते हैं बोन मैरो एस्पायरेशन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि in this test large needle used to remove the bone marrow, local anesthesia is used to perform this test। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम जो पेशेंट है उसे लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। सही है। और फिर हम क्या करेंगे, लार्ज नीडल यूज करके जो बोन मैरो है उसे हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसका टेस्ट करेंगे। ऑन बोन मैरो सैंपल वी परफॉर्म वेरियस टेस्ट। अब जो बोन मैरो सैंपल हमने लिए उसके ऊपर हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे।
सबसे पहले आता है इम्यूनोफिनोटाइपिंग। इम्यूनोफिनोटाइपिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक मशीन यूज करते हैं, लुक फॉर द सर्टेन मार्कर और द सिग्नल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मशीन यूज करते हैं और डिफरेंट मार्कर्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमारे पास किसी भी सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये मार्कर और सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एज अ एंटीजन के तौर पर। सही है, दीज मार्कर ऑफ द सिग्नल आर कॉल्ड एज एंटीजन। इसे हम क्या नाम देते हैं, एंटीजन का। लुकिंग ऑन द पैटर्न ऑफ द एंटीजन, अब पैटर्न ऑफ एंटीजन के तौर पर हम डिसाइड करेंगे कि आइदर ये हमारे पास AML है या ALL है, यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। सही है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक टेस्ट और मॉलिक्यूलर टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं कि एवरी काइंड ऑफ द कैंसर इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर चेंज द जीन ऑफ द अफेक्टेड सेल। इसके अंदर क्या होता है कि आइदर किसी टाइप का भी कैंसर है इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर, उसके अंदर हमारे पास जो जीन है सेल का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। द फॉल्टी जीन आर नॉट द सेम एज ए जीन पास थ्रू द फैमिली। अब ये जो फॉल्टी जीन है ये हमारे पास वैसा जीन नहीं होता जो कि हमारे पास फैमिली में से पास होता हुआ आ रहा है। द फॉल्ट इज प्रेजेंट ऑन द ल्यूकेमिक सेल नॉट ऑन द नॉर्मल सेल। अब ये जो फॉल्ट है ये हमारे पास ओनली किस पे अपेयर होगा, ल्यूकेमिक सेल के ऊपर अपेयर होगा, लेकिन नॉर्मल सेल के ऊपर अपेयर नहीं होगा। द स्टडी इज कॉल्ड जेनेटिक स्टडी। इसको हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक स्टडी या जेनेटिक टेस्ट और मॉलिक्यूलर टेस्ट का नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे को हम यूज करते हैं टू चेक द हार्ट एंड द लंग्स एंड एग्जामिन इन लार्ज लिम्फ नोड इन द चेस्ट। ये हम चेक करते हैं कि आइदर हमारे पास जो ऑर्गन है वो इनलार्ज हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है। इनलार्ज लिम्फ नोड आर सीन इन द पेशेंट विद द AML। अगर लिम्फ नोड इनलार्ज है तो हमें पता लग जाएगा कि जो पेशेंट है ये किस चीज़ का पेशेंट है, AML का है, यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का पेशेंट है। नेक्स्ट टेस्ट आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट। ठीक है। जो हमारे पास एंजाइम है ये रिलीज होता है इन द ब्लड व्हेन द सेल्स आर डैमेज और डिस्ट्रॉय। जब भी बॉडी के अंदर सेल डैमेज होता है या डिस्ट्रॉय होता है तो उस केस के अंदर हमारे पास ये एंजाइम रिलीज होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। अ ब्लड टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द लैक्टेट लेवल इन द पेशेंट विद द AML। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे लेवल ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का कि आइदर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो यानी ज़्यादा सेल डैमेज हो रहे हैं, जब ज़्यादा सेल डैमेज हो रहे हैं तो ज़्यादा सेल बन रहे हैं। जब अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन और अनकंट्रोल्ड डेथ होना शुरू हो जाती है किसी भी सेल्स की तो वो हमारे पास एक साइन होता है किसी चीज़ का, कैंसर का। सही है। नेक्स्ट है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट, जिसे हम नाम देते हैं HLA। ये इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द सेल ऑन योर बॉडी एंड हेल्प your immune system to recognize that which cell belong to your body and which or not। तो ये इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम सेल को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेल हमारे पास बॉडी का है और कौन सा हमारे पास नहीं है। A transplant only go ahead if the stem cells donor is close match to your HLA। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डोनर होता है जो कि ब्लड दे रहा है वो हमारे पास उसके जो ब्लड का सैंपल है वो हमारे पास सिमिलर होना चाहिए पेशेंट के साथ। सही है। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सही है। ये हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस के अंदर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है CT स्कैन। CT स्कैन आ कंप्यूटराइज्ड स्कैन एंड द एक्सरेज एंड द कंप्यूटर क्रिएट क्रॉस सेक्शनल पिक्चर ऑफ योर बॉडी। इसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, कंप्यूटराइज्ड क्रॉस सेक्शनल पिक्चर आपकी बॉडी की क्या हो जाती है, बन जाती है। इफ कैन शो इफ योर लिम्फ नोड एंड द अफेक्टेड आर स्प्लीन इन लार्ज। इसके अंदर होता क्या है कि आइदर हमारे पास जो लिम्फ नोड है या स्प्लीन है उसका साइज इंक्रीज हो गया है तो हमारे पास CT स्कैन उसे क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा और हमें पता लग जाएगा कि जो पेशेंट है इसको आइदर AML है या ALL है। सही है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या है कि द स्कैन इको फ्रॉम द साउंड वेव्स टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ योर बॉडी ऑर्गन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पिक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। कैसे, बाय यूजिंग साउंड वेव्स, इकोस को यूज करके। सही है। यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट वगैरह हैं, डायग्नोसिस टेस्ट हैं, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज है उसे डिस्कस करेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।